हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है KVS PGT 2017 का। When a dielectric is placed in a uniform external electric field, the field within the dielectric is। क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट सीखते हैं। देखो, मान लीजिए कि हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इम्पार्ट करवा रहे हैं बाहर से। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये रखा हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या? देखो, डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई चार्ज होंगे नहीं, उसमें चार्ज होंगे लेकिन वो रैंडमली अलाइन होंगे। मान लो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, इस तरह से चार्ज होंगे लेकिन ये रैंडमली अलाइन होंगे। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से कुछ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, ऐसे। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब एक कंसेप्ट सिखाता हूँ मैं आपको। देखो, अगर मान लीजिए कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगती है F इक्वल टू क्यू ई। अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ तो फोर्स लगेगी इस पर प्लस क्यू ई, यानी कि जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स कितनी होगी, माइनस ई इंटू में ई। मान लो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं यहाँ पर, तो जो फोर्स लगेगी वो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, नेगेटिव साइन आ गया ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो उस पर फोर्स माइनस एक्स डायरेक्शन में लगेगी। अब इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर देखते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल होंगे इस मटेरियल के अंदर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, अब उस पर कुछ फोर्स लग रही है। जब इस पर कुछ फोर्स लग रही होगी तो अब इसके जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। देखो, मैं इसका फिगर बना देता हूँ नीचे। बाकी सब चीज़ें सेम है, सिर्फ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या चेंज आएंगे वो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने एक्सटर्नली जब फील्ड लगाई है तो नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज तो इस तरफ आ जाएंगे सारे और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, ऐसे। ठीक है। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आती है, या ये भी कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। तो अब जब हमने बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है तो अंदर आप ये देखो कि जो चार्ज थे उनमें पोलराइजेशन हो जाएगा, और पोलराइजेशन होने की वजह से जो अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसमें अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगी, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ, यानी कि इस तरफ, ऐसे, इस तरफ। अब आप ये देखो कि हमने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगाई थी वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में थी, लेकिन जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है ना, इस तरफ। तो अब ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें पूछा है द फील्ड विद इन द डाइलेक्ट्रिक है, यानी कि जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, मान लीजिए ए पी मान लेते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो द फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक हैज अपोजिट डायरेक्शन बट डज नॉट एग्जैक्टली कैंसल द एक्सटर्नल फील्ड इन द सेम डायरेक्शन बट नॉट हैव द सेम मैग्नीट्यूड। देखो, सेम डायरेक्शन में तो नहीं होगी, मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। सी ऑप्शन है द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, और डी ऑप्शन है द सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन तो नहीं रहेगी, तो हमारा ऑप्शन बी और सी, डी तो चले गए। अब ए और सी देखो। सी देखते हैं पहले, द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। देखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो सकती। तो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी होता है के, जो कि रेशो होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रेशो होता है ई नॉट अपॉन में ई मीडियम, मतलब मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची हुई है, जो कि ई माइनस ई पी होगी। तो अगर मान लीजिए कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में तो हो रही है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अपोजिट डायरेक्शन बट डज नॉट हैव एग्जैक्टली कैंसल द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए हो जाएगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बताता हूं कि अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह पर कोई मेटल होता, अगर इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह पर कोई मेटल होता, तो मेटल में ये होता है कि आपको पता होगा अंदर एक्सटर्नल फील्ड जो होती है वो एग्जैक्टली जीरो हो जाती है।
किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि जब आप बाहर से एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो मेटल में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो जाती है, और मेटल में जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो वो एग्जैक्टली इक्वल होती है जो पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है पर मेटल के अंदर। तो मेटल के अंदर इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो अगर बात होती डाइलेक्ट्रिक की जगह किसी मेटल की, तब तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक पूछा गया है तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही होगा। हो सकता है इस साल डाइलेक्ट्रिक की जगह मेटल दे दे, तो उस चीज का भी आप ध्यान रखना। डाइलेक्ट्रिक में अपोजिट डायरेक्शन में होगी बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। मेटल में अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब।